इन्हीं बिलोकते अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखे मन त्यागा। कहूँ मुनि भी ऐसे कहो नपनी का, बचन तुम्हारा न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश में होकर मैंने मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्मा सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक अर्थात ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी, मन मुसुकाए राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पटाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी को सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा है, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर रूप शील बल धाम, मखरा के सब साग जग जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखि कह राहु, कह न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस्पर पावन, कहीं न जाए मन भाव सुहावन। सुनऊ नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर बाड़ी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु इच्छ तब नर नाहु, पुलक गातुर अधिक चाहु। मुनि प्रशंसे नाहि पद शीशु, चले लवाए नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दिन बुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गय राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, जहाँ वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मनि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसुरा भरि जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आइए देखी। प्रभु भय बहुर मनु मुसकुचाई, प्रकट न कहीं मन मुसुखाई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही उलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सला उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, सीताराम 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 सीताराम। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रकट न काहीं। जो राहुर आय सुमय पावों, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। सुन मुनि से कहे बचन सप्रीति, कृष्ण राम तुम राखो नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुझसे विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा पालन करने वाले हो, प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देख आवो नगरो, सुख निदान दो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देख कर आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालक को झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए।
पीत बसन परिकर कटि भाता चारु चाप सरसोहत हाथा तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों के तरकस बने हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौड़ वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांभरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हिर कंदर बाहु विशाला और अतिरुचिर नाग मणिमाला सुबग सोन सर सिरुलोचन बदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ति की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान सुखी मुख है। काननी कनक फूल छवि देहि चितवत चितई चोरी जनु लेहि चितवन चारु प्रकटुबर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाक। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्ति मति शोभा पर मोहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुबग सिर मेचक कुंचित केस नकसिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी है। देखन नगर भूप सुत आए समाचार पूर्वसिन पाए बासिन पाए धाय धाम काम सब त्यागी मनोरंक निधि लूटने लागी। जब पूर्ववासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र की धन का खजाना लूटने दौड़े हैं। निरख सहज सुंदर दो भाई हों